हेलो स्टूडेंट्स। जो आपका ये लेसन चल रहा था, चैप्टर चल रहा था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, इसमें हम असर्टिव सेंटेंस, इसके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो बनाने का पूरे रूल्स थे वो समझ चुके थे, उसके एक्सरसाइजेस देख चुके थे। उम्मीद है आप लोगों ने उसमें से काफ़ी सारे एक्सरसाइजेस में जो दिए गए थे सेंटेंस कन्वर्ट करने के लिए, उनको ट्राई भी किया होगा। और अगर उनमें आपको कोई प्रॉब्लम आई है तो आप उसको डिस्कस करिए। अब आगे का हम लेंगे, पहले असर्टिव सेंटेंस के जिस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हमने समझे थे, अब इनडायरेक्ट से डायरेक्ट समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो चैप्टर है आपका, इसमें सेंटेंसेस के हिसाब से चल रहे हैं हम। यानी पहले जितने तरह के सेंटेंस होते हैं, असर्टिव, इम्पेरेटिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इन सब के सेंटेंस के हिसाब से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट, इस तरीके से ये पूरा चैप्टर कवर होगा, जिसमें हमने असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट समझ लिया था। अब ये असर्टिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट से डायरेक्ट कैसे बनाना है ये समझ लीजिए। इसमें यहाँ पर इनके ये रूल्स लिखे हुए हैं, दिया हुआ है। इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाने के लिए निम्नलिखित नियमों को पढ़िए। इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब टोल्ड को सेड में बदल दीजिए। अब ये यहाँ पर आपको ये समझ में आ रहा होगा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने में क्या कर रहे थे हम लोग। जहाँ सेड था उसको, अगर वहाँ पर ऑब्जेक्ट था तो उसको टोल्ड में कन्वर्ट कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ जहाँ पे भी टोल्ड होगा उसको सेड में बदल देंगे। दैट को हटाकर कॉमा लगाना है और रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है। यानी कि जो जो चीज़ें हमने ऊपर के रूल्स के हिसाब से और ऊपर के एक्सरसाइजेस में देखा था, डायरेक्ट में ये क्या है, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास में रिपोर्टेड स्पीच है, और ये जहाँ पे टोल्ड ये आया है इनडायरेक्ट में, जैसे टोल्ड है, तो सपोज़ करिए कि अब ये वाला इनडायरेक्ट सेंटेंस हमको दिया जाएगा, तो हम इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो डायरेक्ट में इस तरीके से कन्वर्ट होगा। यानी सरला टोल्ड तुषार दैट हियर शी हैड लिव्ड फॉर 5 years। तो अब यहाँ पे टोल्ड है तो सेड टू तुषार आ गया, फिर ये दैट हट गया, ये वाला ये दैट हट गया, इसमें से इसकी जगह कॉमा लग गया, और ये जो बचा हियर शी लिव्ड फॉर 5 years, तो इसमें हियर तो वही है और शी का आई हो गया, क्योंकि उधर जब डायरेक्ट होगा तो सरला खुद बोल रही है अपने बारे में, तो कोई और नहीं, इनडायरेक्टली कोई और दूसरा कोई पर्सन उसके बारे में नहीं बोल रहा है, वो खुद अपने बारे में बोल रही है, तो वो आई बोलेगी, शी नहीं लगेगा, आई लगेगा। और बाकी के वर्ड्स वही हैं, लिव्ड आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि हमने पढ़ा था कि डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे थे तो जो वर्ब होता था उसको हम 1 डिग्री और बढ़ा देते थे। तो यहाँ चूँकि इनडायरेक्ट में हैड लिव्ड है तो ये 1 डिग्री पीछे चला जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ से हैड हट के लिव्ड आ गया फॉर 5 years। तो यानी कि जितने भी एग्जाम्पल्स हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने के लिए पढ़े हैं, उनको अगर हम उस तरीके से भी पढ़ते जाएं कि अगर हमें इसका उल्टा करना होगा तो कैसे होगा, क्या किस तरीके से हमको उसमें किन रूल्स का ध्यान रखना पड़ेगा और क्या क्या करना पड़ेगा, तो आप ये जितनी एक्सरसाइजेज, जितने रूल्स ऊपर पढ़ चुके हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने के लिए, वो सारे भी आपके इसमें काम में आएंगे। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, तो ये वही रूल्स हैं जो ऊपर हमें दूसरे तरह से बताए गए थे, और यहाँ पर जस्ट उसका अपोजिट हमें बोला जा रहा है करने के लिए। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को भी हमें उस हिसाब से चेंज करना है जिस हिसाब से उसके जो रूल्स हमने डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में करने के लिए पढ़े थे कि किस तरीके से रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब चेंज होंगे। तो वही हमें देखना है कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका जो वर्ब है वो 1 डिग्री पीछे चला जाएगा। यानी जैसे हम उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते में 1 डिग्री बढ़ाते, अभी 1 डिग्री पीछे चला जाएगा। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो फिर ये नहीं बदलेगा रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब। यदि रिपोर्टेड स्पीच सदैव सत्य होने वाली बातें प्रकट कर रहा है, यानी यूनिवर्सल ट्रुथ, जैसे द सन इज़ हॉट हमने जो पढ़ा था, तो वो वही का वही रहेगा, उसका टेंस नहीं बदलेगा, क्योंकि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में भी नहीं बदला था, तो इसलिए इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में भी नहीं बदलेगा। रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउंस को रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता तथा कर्म के अनुसार परिवर्तित कीजिए। यानी कि जैसा हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंगली हम
चेंज करेंगे कंडीशन को देखते हुए। अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं। इनडायरेक्ट में ये लिखा हुआ है विजय सेज दैट इट इज़ वेरी हॉट, तो विजय सेज ये तो वही का वही है। यहाँ दैट की जगह कॉमा आ गया, ये देख ही रहे हैं आप। और बाकी जो है इट इज़ वेरी हॉट एज इट इज़ आ गया इन्वर्टेड कॉमाज में। अब यहाँ चूँकि वॉज नहीं था और सेज है, सेज का मतलब प्रेजेंट में है ये। तो जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके थे कि अगर ये प्रेजेंट में रहेगा तो ये रिपोर्टेड स्पीच का वो चेंज नहीं होगा। तो इस तरीके से यहाँ से वही चीज़ कंडीशन इस पे लागू हो रही है कि यहाँ पर ये प्रेजेंट में है और ये भी प्रेजेंट में है, तो ये चेंज नहीं हुआ, इसी वजह से चेंज नहीं हुआ। यहाँ पर विल में भी वही कंडीशन है कि कोई भी अंदर से चेंज नहीं हुआ। अब यहाँ पे ये देखिए चेंज यहाँ आएगा कि यहाँ टोल्ड लिखा है, टोल्ड सीता, रेखा टोल्ड सीता। अब हम उधर क्या करते थे डायरेक्ट में कि सेड टू के साथ जब कोई ऑब्जेक्ट होता था कि सेड के साथ टू लगा है और किसी मी या हिम या किसी का नाम लिखा है तो उसको टोल्ड में कन्वर्ट करते थे। तो यहाँ से टोल्ड ऑलरेडी लिखा है टोल्ड सीता, तो जब इसका कन्वर्जन हम करेंगे तो सेड टू सीता कर दिया। फिर दैट की जगह ये कॉमा आ गया। अब ये रुचि वॉज वेरी रिच, तो चूँकि ये सेड जो है वो पास्ट में था तो हमने इसको एक डिग्री पीछे लेना है वॉज को, तो पीछे लेना है तो ये सिंपल पास्ट की जगह सिंपल प्रेजेंट बन गया, रुचि इज़ वेरी रिच, और ये इन्वर्टेड कॉमाज में आ गया। तो ये इसी तरीके से आप ये बाकी के एग्जांपल्स देखेंगे। और अब जो एक्सरसाइज है उसमें अगर हम ये देखें कि किस तरीके से हम इनको कन्वर्ट करेंगे तो उसमें आप एक आध एग्जांपल समझ लीजिए। रवि सेज दैट कपिल इज़ अ गुड बॉय, तो ये क्या है, सेज है, यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब सेज है, तो यानी ये प्रेजेंट में है। तो इसमें अब रिपोर्टेड स्पीच क्या है, कपिल इज़ अ गुड बॉय, ये रिपोर्टेड स्पीच है। और रवि सेज दैट ये क्या है, रवि हो गया स्पीकर, सेज हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, और बाकी ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो इसमें जो वर्ब है इज़, ये चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सेज है। तो इसका जब कन्वर्जन करेंगे डायरेक्ट में तो क्या होगा, रवि सेज, फिर दैट की जगह कॉमा आ जाएगा और कपिल इज़ अ गुड बॉय एज इट इज़ रहेगा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। अब अगर कोई दूसरा टोल्ड वाला देख लेते हैं, जैसे ये है रुचि टोल्ड मी दैट राजा हैड बीन कॉल्ड, तो इसमें भी वही होगा, टोल्ड है तो इसको सेड टू, टोल्ड की जगह सेड टू हो जाएगा, रुचि सेड टू मी, फिर ये दैट की जगह यहाँ कॉमा लग गया, दैट हट जाएगा, और राजा हैड बीन की जगह हम इसको कन्वर्जन करेंगे तो इसका एक स्टेप पीछे ले लेंगे, यानी कि ये पास्ट कंटिन्यूस में है तो इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में कर देंगे, हैज़ बीन हो जाएगा ये। और बाकी एज इट इज़ इसको इन्वर्टेड कॉमाज में यहाँ पे ये इतना इन्वर्टेड कॉमाज में आ जाएगा, इसकी जगह हैज़ की जगह, हेड की जगह हैज़ आ जाएगा ये। तो उम्मीद है कि ये आप लोग ईज़िली अपने आप कर सकोगे, क्योंकि जितने रूल्स हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने के लिए समझे हैं तो इसमें वही रूल्स को उल्टा कर देना है, सिंपल सी बात है। अब ये दूसरे तरह के सेंटेंसेस आ गए, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, तो इसमें भी क्या करना है ये देख लेते हैं कि इसके जो रूल्स हैं उसमें क्या करना है। रिपोर्टिंग वर्ब सेड या टोल्ड को आस्क्ड में बदल देते हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों में दैट कंजंक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रोनाउन, वर्ब तथा अन्य शब्दों में परिवर्तन के लिए असर्टिव सेंटेंसेस वाले नियमों का ही प्रयोग किया जाता है। और इनडायरेक्ट स्पीच में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया जाता है। तो यानी कि जब एज इट इज़ डायरेक्ट स्पीच में हम बोलेंगे तो वहाँ क्वेश्चन मार्क होगा, इन्वर्टेड कॉमाज होंगे। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को जब बदलेंगे तो क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमाज ही हट जाएंगे। और सेड की जगह आस्क्ड, सेड टू अमित में जिस तरह से वहाँ पर टोल्ड लगा रहे थे वहाँ वो बता रहा था, यहाँ पर पूछ रहा है तो उसकी जगह आस्क्ड लग गया। रवि आस्क्ड अमित इफ़ ही वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। यहाँ पर चूँकि ये जो हमने पढ़ा है कि रिपोर्टेड स्पीच के का पहला शब्द अगर कोई सहायक क्रिया यानी ऑक्सिलरी वर्ब है, ये आर, इज़, एम, ये सब ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं, तो फिर इफ़ और वेदर का यूज़ हमें करना पड़ेगा। ऐसे वाक्यों को हिंदी में बनाते समय सबसे पहले क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसका हिंदी में ट्रांसलेशन हम करेंगे, रवि सेड टू अमित आर यू रीडिंग अ न्यूज़पेपर, यानी रवि ने अमित से कहा, क्या कहा कि क्या तुम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, क्या तुम अखबार पढ़ रहे हो। अब इसको
अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनडायरेक्ट में तो इसका पहले हिंदी में ही करके देख लीजिए। रवि सेड टू अमित, तो यानी उसने क्वेश्चन किया था, तो यहाँ पर जब इनडायरेक्ट करेंगे तो हम ये कहेंगे ना कि उसने उससे पूछा, रवि ने अमित से पूछा कि क्या वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तो ये इनडायरेक्ट हो गया हिंदी में, और वही चीज़ यहाँ पर इंग्लिश में आ रही है। रवि आस्क्ड अमित इफ़ ही वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। आगे के भी ये जो सेंटेंसेस हैं इसमें भी अगर आप देखेंगे, माई ब्रदर सेड टू मी विल यू डू दिस क्वेश्चन, माई ब्रदर आस्क्ड, तो ये फिर आस्क्ड हो गया। और इफ़ आई वुड डू दैट क्वेश्चन, तो यानी सेड यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट में है, तो विल का ये वुड हो जाएगा। और इफ़ इसलिए लगा है क्योंकि इसको क्वेश्चन फॉर्म में लेने के लिए कि क्या, यहाँ जिस तरह से हमें पहले ही बताया जा चुका कि इफ़ या वेदर ऐसा कुछ लगेगा। अब कहाँ क्या लगेगा ये हमें प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा। इसका कोई हर चीज़ का रूल या हर चीज़ का एक फ़िक्स आपको फार्मूला नहीं बताया जा सकता, बहुत सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस से ही आएंगी। तो इनको बार बार इस तरह के सेंटेंसेस को जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये आ जाएगा। फ़िलहाल इनके रूल्स को अच्छी तरह से समझ के और फिर इसी तरह के सेंटेंसेस को बार बार प्रैक्टिस करें, वही सबसे अच्छा तरीका है। इनडायरेक्ट बनाते समय इफ़ या वेदर में से किसी भी शब्द का प्रयोग इच्छानुसार किया जा सकता है। दोनों ही वर्ड इधर पे यूज़ हो सकते हैं, थोड़ा बहुत स्लाइटली इसके मीनिंग में डिफरेंस आ जाएगा। अब आगे देखते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच का प्रथम शब्द हाउ, व्हाट, वेयर, वाई, व्हेन, हु, विच आदि में से कोई हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय इफ़ या वेदर या दैट का प्रयोग नहीं किया जाएगा, बल्कि प्रश्न सूचक शब्दों को ही प्रयोग करके इनडायरेक्ट बनाएंगे। जैसे रमेश सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, तो सेड टू मी और ये क्वेश्चन मार्क की वजह से अगर यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है तो यहाँ आस्क्ड आ गया, और आस्क्ड मी तो सेड टू की जगह आस्क्ड आ गया और मी एज इट इज़ आ गया, आस्क्ड मी। और दैट, और ये जैसा यहाँ ऊपर बताया गया कि इफ़ या वेदर नहीं लगेगा और ना दैट लगेगा, तो दैट नहीं लगा इसमें, और सीधा सीधा ये है कि वेयर आई वॉज गोइंग, और वॉज तो यहाँ लगना ही है। वॉज क्यों लग गया, आर की जगह वॉज लग गया, क्यों, क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में है, सिंपल पास्ट में, इस तरह से। और भी यहाँ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। रामा सेड टू रवि हु कॉल्ड यू यस्टरडे, तो अब इसको जब हम बदलेंगे तो सेड टू की जगह आस्क्ड आ गया रवि, और एज इट इज़ रहा, अब दैट नहीं लगेगा, हु हैड कॉल्ड हिम द प्रीवियस डे। अब ये प्रीवियस डे क्यों लगा है, ये यस्टरडे जब हम कन्वर्ट करेंगे तो जहाँ पे भी यस्टरडे आएगा डायरेक्ट में, वो हमेशा प्रीवियस डे या द डे बिफोर ये इसमें जुड़ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। कभी भी अगर डायरेक्ट में इंटेरोगेटिव में यस्टरडे आता है तो वो आप उसको प्रीवियस डे या द डे बिफोर से बदल देंगे। अब यहाँ पे कुछ हिंट्स दिए हुए हैं कि प्रश्नवाचक वाक्यों यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट करते से पहले ये जान लीजिए कि वाक्य में इफ़ या वेदर का प्रयोग होगा या दिए हुए प्रश्न सूचक शब्द से ही इनडायरेक्ट बनेगा। ठीक है, या तो क्या है कि जैसे आई इफ़ या वेदर लगेगा, या फिर जो इसमें डायरेक्ट में ये दिया है क्वेश्चन वर्ड WH वाले क्वेश्चन, जैसे आपने सुना होगा कि क्वेश्चन भी दो तरह के होते हैं, एक WH वाले और एक यस नो वाले। तो इधर ऊपर जो ये सेंटेंस हैं ये WH वाले क्वेश्चन नहीं है, यहाँ जो लगा है क्वेश्चन मार्क ये आप देख रहे हैं, तो व्हाट, व्हेन, वेयर इस तरह के क्वेश्चन नहीं किए गए हैं, तो ये यस नो वाले क्वेश्चंस कहलाएंगे। आर यू रीडिंग ए न्यूज़पेपर, इसका जवाब यस या नो में दिया जा सकता है। विल यू डू दिस क्वेश्चन, इसका भी जवाब यस या नो में दिया जा सकता है। तो यानी आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि वो वाले सेंटेंसेस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हमें चेंज करना है, और वो यस नो टाइप के क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस हैं तो उनमें हम इफ़ या वेदर लगाएंगे, और जो यस नो वाले नहीं हैं WH वाले हैं क्वेश्चंस, तो उनमें हम दैट भी नहीं लगाएंगे और इफ़ या वेदर भी नहीं लगाएंगे। ये एक सिंपल सी बात आपको समझ लेना है। बाद में ये इसमें और भी जो टिप्स हैं इनको भी ध्यान से पढ़ लीजिए
कि अगर हु से स्टार्ट हुआ है तो हु के बाद क्रिया का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हु के साथ दूसरा सब्जेक्ट नहीं आता है। तो इसमें जैसे यहाँ पर ये बताया गया है कि हु अगर होगा तो उसके बाद सब्जेक्ट, क्योंकि हु खुद में इंसान के लिए यूज़ हो रहा है, जबकि वेयर, व्हेन, वाई, हाउ ये तो जगह के लिए, वेयर का मतलब जगह, व्हेन का मतलब कब, वाई का मतलब क्यों, हाउ का मतलब कैसे है। लेकिन ये हु का मतलब तो इंसान के ऊपर है कि हु कौन, पर्सन के बारे में पूछा जा रहा है। इसलिए इनके बाद सीधा यहाँ पर जैसे ये है हु आर यू, तो हु ही वॉज। यहाँ पे जैसे हु कॉल्ड यू यस्टरडे, तो हु हैड कॉल्ड हिम यस्टरडे। तो इसमें कोई और सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि जिसके लिए हु का यूज़ हुआ है वही इसमें सब्जेक्ट है। तो उसके बाद सीधे वर्ब लग रहा है यहाँ पर, हु के बाद जैसे ये हैड है ये, और बाकी के जो वर्ड हैं उसमें सब्जेक्ट लग रहा है, जैसे वेयर वगैरह, व्हेन, आई विल, तो व्हेन के बाद आई लग गया। आई कौन है? पर्सन है, या हु खुद पर्सन है। तो इस तरीके से ये इन टिप्स का आपको याद रखना है। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये फोर्थ वाली टिप्स है कि यदि प्रश्नवाचक वाक्य हु से ही आरंभ है और इज, एम, आर, वॉज, वर का प्रयोग मुख्य क्रिया की तरह हुआ है तो हु के बाद कॉम्प्लीमेंट लगाकर क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। जैसे उदाहरण 3 में है, यहाँ उदाहरण 3 में क्या दिया हो गया कि हु आर यू। तो आर को क्या है, वैसे तो ऑक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया कहा जाता है, हेल्पिंग वर्ब्स कहा जाता है, लेकिन जैसा यहाँ बोला जा रहा है कि अगर यही मेन वर्ब की तरह यूज़ हुआ, यहाँ पर आप देख रहे हैं हु आर यू, इसमें कोई और दूसरा मेन वर्ब नहीं है, यही आर जो है यही मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो इसमें जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो हु के बाद कॉम्प्लीमेंट लगाकर क्रिया का प्रयोग होगा, यानी कि वर्ब का प्रयोग होगा। तो हु के बाद यही कॉम्प्लीमेंट लगा के और वॉज वर्ब लगाया गया इसके बाद। तो ये इसका ये टिप यहाँ पे दी हुई है। तो इसको आप लोग इन रूल्स को और इन टिप्स को ध्यान में रखते हुए ये जो एक्सरसाइज है इसमें आप इन सारे सेंटेंसेस का कन्वर्जन करिए। कुछ अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखना चाहें तो हम ये देख सकते हैं, जैसे कि ये फर्स्ट वाला है, प्रकाश सेड टू मी आर यू रीडिंग ए बुक। तो इसको हम समझ सकते हैं कैसे करेंगे। प्रकाश सेड टू मी का मतलब, जब इसको हम क्वेश्चन है और कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की वजह से सेड टू को हम आस्क्ड कर देंगे, प्रकाश आस्क्ड मी। अब ये चूँकि आर से शुरू है, यहाँ हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि WH वाला नहीं है, ये वाला यस नो वाला है, तो इसमें दैट और इफ़ या वेदर का यूज़ होगा। तो दैट तो लगेगा ही लगेगा। प्रकाश आस्क्ड मी दैट, तो आर यू रीडिंग ए बुक की जगह क्या होगा, इफ़ आई यू की जगह आई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब ये डायरेक्ट स्पीच है तो उसमें यू बोल रहा है, और इनडायरेक्ट में जब हम बोलेंगे तो ये यू तो हमारे लिए बोला गया था, तो इनडायरेक्ट में हम आई लगा देंगे उसमें कि इफ़ आई वॉज रीडिंग अ बुक। ठीक है, या वेदर आई वॉज रीडिंग अ बुक, ये आ जाएगा इसमें। और ये इन्वर्टेड कॉमास हट जाएंगे, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, और सीधा सीधा क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पर सेड टू के बदले में आस्क्ड आ जाएगा। प्रकाश आस्क्ड मी दैट वेदर आई वॉज रीडिंग अ बुक, या इफ़ आई वॉज रीडिंग अ बुक। इसके बाद और कोई एग्जाम्पल अगर देखना चाहें तो जैसे विल यू हेल्प मी सेड सुधा। तो ये एक बात और ध्यान रखिए, चाहे ये वाले इंटरोगेटिव हों, चाहे ऊपर जो सेंटेंसेस हम लोग ने पहले पढ़े, ये जितने भी सेंटेंसेस पढ़े हैं, या तो इनमें से कोई भी सेंटेंस हो, यहाँ अगर कोई ऐसा दिखता है कि जिसमें सब्जेक्ट बाद में दिया हो, जैसे ये है सेड ही, ठीक है, और कोई अगर ऐसा देखें राधा सेड, तो ये जितने भी सब्जेक्ट हैं ये स्टार्टिंग में आ जाएंगे जब हम कन्वर्जन करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। अगर ये सेंटेंस है राधा सेड 3 and 3 make 6, तो इससे स्टार्टिंग होगी राधा सेड दैट 3 and 3 made 6। ठीक है ना, तो इस तरीके से यहाँ भी जो हम देख रहे हैं कि कोई भी अगर सब्जेक्ट बाद में दिया हुआ है सेंटेंस के, तो जब वो कन्वर्ट करेंगे हम तो वो स्टार्टिंग में आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पर ये सेंटेंस है सर मे आई गो होम सेड अमर, तो ये
अमर ने जो सेंटेंस बोला होगा ये अपने बॉस से बोला होगा। जिस तरीके से यहाँ पर ऊपर एग्जाम्पल में देख सकते हैं हम कि ये 5th वाला जो एग्जाम्पल है, शी सेड टू द प्रिंसिपल सर मे आई गो आउट। तो शी आस्क्ड द प्रिंसिपल रिस्पेक्टफुली इफ़ शी माइट गो आउट, ये इसका कन्वर्जन हुआ इनडायरेक्ट में। तो यहाँ पर जो सर बोला गया है वो प्रिंसिपल को बोला गया है। तो इसी तरीके से ये रिस्पेक्टफुली लग गया। सर बोलने का मतलब है कि उनको हम जो भी सेंटेंस बोला जा रहा है, जो भी पर्सन बोल रहा है और सर बोल रहा है, तो वो रिस्पेक्ट दे रहा है सामने वाले को। और रिस्पेक्ट किसको दी जाएगी? जो कोई सीनियर हो पोस्ट में, या किसी का बॉस हो, या स्कूल का प्रिंसिपल हो गए, टीचर हो गए, ये सब है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमको कुछ चीज़ें, जब हम अगर बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की या हिंदी लैंग्वेज, ग्रामर किसी भी लैंग्वेज की, तो बहुत सारी चीज़ें कुछ अंडरस्टूड भी होती हैं जो हमको पहले से समझनी पड़ती हैं, जिनको हमें ज़रूरी नहीं है कि लिखा हुआ हो तभी हम उनको मानेंगे। तो यहाँ पर अगर सेड अमर है और सेंटेंसेस जो स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच है, सर मे आई गो होम, तो अमर ये किससे बोलेगा सर? डेफिनेटली वो गार्ड से, चौकीदार से या चपरासी से नहीं बोल सकता, वो अपने बॉस से ही बोलेगा। तो यहाँ पर हमको अंडरस्टूड मान के इसको बॉस वर्ड यूज़ करते हुए ही इसको करना चाहिए कि अमर आस्क्ड हिज बॉस। फिर अब चूँकि ये मे है, मे आई गो होम, तो सर तो हमने बॉस में कन्वर्ट कर दिया और इसके साथ लगा दिया। अब जो वर्ड्स बचे वो मे आई गो होम, यानी इसका भी आंसर हमें यस नो में मिल सकता है। तो यस नो में मिलने के लिए हम दैट और आई या वेदर का यूज़ कर सकते हैं इसमें, कि अमर आस्क्ड हिज बॉस वेदर ही माइट गो होम। जैसे यहाँ पे माइट लगा था, ये देखिए ये यहाँ पर लगा है, तो मे को जब हम पास्ट में करेंगे तो वो माइट हो जाएगा। तो इसका ये सेंटेंस इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, अमर आस्क्ड हिज बॉस दैट इफ़ ही माइट गो होम, दैट वेदर ही माइट गो होम। इस तरह से ये सेंटेंस कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी आप और ये एक और एक्सरसाइज है, इसमें देख लीजिए कुछ, अगर इसमें से एक एग्जांपल देखना चाहें। द वेटर सेड टू द कस्टमर विल यू लाइक टू हैव टी और कॉफ़ी। तो इसको कैसे चेंज करेंगे? द वेटर सेड टू द कस्टमर, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क है, तो आस्क द कस्टमर आ जाएगा। द वेटर आस्क द कस्टमर, वेदर या इफ़ दोनों लग सकते हैं इसमें, वेदर ही वुड लाइक टू हैव टी और कॉफ़ी, और या फिर दैट इफ़ ही वुड लाइक टू हैव टी और कॉफ़ी। फिर इसमें एक आध और देख सकते हैं, द पेशेंट, यहाँ 13th वाला देख लें। द पेशेंट सेड टू द नर्स वेयर इज़ द डॉक्टर। तो अब सेम, द पेशेंट आस्क्ड द नर्स। अब चूँकि यहाँ पे WH वाला है, ये क्वेश्चन कौन सा है? WH वाला, वेयर इज़ द डॉक्टर। तो यहाँ पर क्या है? दैट और आई या वेदर नहीं लगेगा। द पेशेंट आस्क्ड द नर्स, और सीधा ये कॉमे तो हट जाएंगे, और वे वॉज द डॉक्टर, आज द नर्स वे वॉज द डॉक्टर। तो इसका वॉज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये पास्ट टेंस में है। अब और कोई अगर देखना चाहें, अब इसको देख लेते हैं 24th वाले को। आई आस्क्ड माई क्लासमेट डिड यू हेयर एन एक्सप्लोजन अ शॉर्ट वाइल अगो। तो ये क्या मतलब है कि मैंने अपने सहपाठी यानी क्लासमेट से पूछा, क्या तुमने थोड़ी देर पहले एक धमाके की आवाज़ सुनी? अब इसको जब हम चेंज करेंगे तो आज तो पहले ही से है यहाँ पर, तो ये तो यही रहेगा। आई आस्क्ड माई क्लासमेट दैट इफ़ ही हैड हर्ड एन एक्सप्लोजन अ शॉर्ट वाइल अगो। तो ये इफ़ ही हैड क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर ये पहले से ही डिड जो है वो सिंपल पास्ट में लगा हुआ है। तो इसको जो रूल्स हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो सिंपल पास्ट है उसको पास्ट परफेक्ट कर देंगे हम। और यहाँ पर जब हमने इसके रूल्स पढ़े यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस को, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ था कि प्रोनाउन, वर्ब तथा अन्य शब्दों के परिवर्तन के लिए असर्टिव सेंटेंस वाले नियमों का ही प्रयोग किया जाता है। तो जैसे हम वर्ब को चेंज कर रहे थे उसके टेंस को, तो जिस तरीके से उसमें चेंज कर रहे थे इसी तरीके से इसमें हम चेंज करेंगे कि आई आस्क्ड माई क्लासमेट डिड यू हियर एन एक्सप्लोजन अ शॉर्ट वाइल अगो। तो आई आस्क्ड माई क्लासमेट दैट वेदर ही हैड heard an explosion a short while ago।
तो इसी तरीके से आगे ये कुछ और भी एग्जांपल्स हैं कि ये एक रूल और है 16th वाला, इसमें देख लेते हैं क्या है कि प्रश्नवाचक वाक्यों को इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाते समय डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियमों का उल्टा प्रयोग किया जाता है। अर्थात यदि इफ़ या वेदर में से किसी शब्द का प्रयोग हुआ है तो उस शब्द को हटा देते हैं। वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। सहायक क्रिया का प्रयोग प्रश्न सूचक शब्दों के बाद किया जाता है। यानी जो जो रूल्स अभी इधर बताए गए थे वो सब हमें उल्टे करने पड़ेंगे इनडायरेक्ट से डायरेक्ट करने के लिए। अब इनडायरेक्ट का ये एक पहला सेंटेंस एग्जाम्पल का देख लेते हैं। रमेश आस्क्ड मी इफ़ आई वुड रीड अ बुक। तो आस्क्ड मी की जगह सेड टू मी हो गया, वुड की जगह विल हो गया, इफ़ हट जाएगा, कॉमा लग जाएगा, इन्वर्टेड कॉमास लग जाएंगे, और रमेश सेड टू मी विल यू रीड अ बुक, तो इफ़ हट गया और आई की जगह यू हो गया। ठीक है, इसी तरीके से और भी ये सारे एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं कि इसमें किस तरीके से उन रूल्स को जो ऊपर बताए गए हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने वाले, उन्हीं रूल्स को उल्टा करते हुए हम यहाँ पर उनको यहाँ पर अप्लाई कर दें अगर, तो हम इजीली इनके कन्वर्जन को समझ पाएंगे कि किस तरीके से। रवि आस्क्ड महेश व्हाट हिज नेम वाज। ठीक है, तो रवि सेड टू महेश व्हाट इज़ योर नेम। ठीक है, सरला आस्क्ड हर वेयर शी लिव्ड, तो इधर ये हो गया डायरेक्ट इसका, सरला आस्क्ड टू हर। इधर ये डायरेक्ट हो गया इसका, सरला सेड टू हर वेयर डू यू लिव। तो ये उम्मीद है कि ये इजीली आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक बार रूल्स को समझ लें तो फिर उनको उल्टा करने में कोई परेशानी नहीं आएगी आपको। अब यहाँ पर इनको कन्वर्ट करें हम इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में। विजय आस्क्ड मी इफ़ आई वाज अ स्टूडेंट, तो यहाँ क्या होगा, विजय सेड टू मी, जैसे यहाँ पर है आस्क्ड हर को सेड टू कर दिया आस्क्ड की जगह, तो सेड टू मी, इफ़ हट जाएगा, यहाँ पे कॉमा लग जाएगा। ठीक है, और इफ़ आई वॉज अ स्टूडेंट की जगह इफ़ हट के आई की जगह यू आ जाएगा। और चूँकि इफ़ लगा था तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड कोई होना चाहिए, तो चाहे तो वर्ब को सबसे शुरू में रख के क्वेश्चन बनाया जाता है, जैसे इज़, आर वगैरह, और एक WH के क्वेश्चन हो गए। तो यस नोट जो टाइप के क्वेश्चन होते हैं वैसा ये क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि हम ये अभी देख सकते हैं इनडायरेक्ट को भी अगर हम पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन का अगर जवाब विजय आस्क्ड मी इफ़ आई वाज अ स्टूडेंट, अगर इसका जवाब देना हो तो यस नो में दिया जा सकता है। तो इसी तरीके से जब इसका क्वेश्चन कन्वर्ट होगा तो विजय सेड टू मी, और यहाँ पर कॉमा लग गया कि आर यू अ स्टूडेंट, इफ़ हट जाएगा और आई की जगह यू और वॉज की जगह आर यू अ स्टूडेंट, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लग के इन्वर्टेड कॉमास लग जाएंगे, तो पूरा कन्वर्जन हो गया। ठीक है, अब इसको और कोई देख लेते हैं। रवि आस्क्ड हिम, फोर्थ वाला देख लें, रवि आस्क्ड हिम इफ़ ही कुड सॉल्व दैट क्वेश्चन, तो सेम हो जाएगा, रवि सेड टू हिम, इफ़ हट जाएगा और ही की जगह यू, कुड की जगह कैन, और सॉल्व दैट क्वेश्चन में एज इट इज़ रहेगा। तो इसका कन्वर्जन क्या होगा, रवि सेड टू हिम कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, दैट की जगह दिस हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त वो दिस डायरेक्ट में तो दिस होगा, जब इनडायरेक्ट होगा तो दैट हो जाएगा। क्योंकि हम ये जब इनडायरेक्ट में बताएंगे तो हम ये भी बोलेंगे ना कि उस क्वेश्चन के बारे में, जो क्वेश्चन उस वक्त उनको सॉल्व करना था, उस क्वेश्चन की बात हो रही थी, तो इसलिए हम उसको इनडायरेक्ट में दैट लिखेंगे और उसमें दिस हो जाएगा वो। तो इस पार्ट के लिए अभी इतना ही रखते हैं एक्सप्लेनेशन। अगले वीडियोस में दूसरा टॉपिक लेंगे, इसको आप जब तक अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके तैयार करिए। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स।